कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो कहानियों का संगम होते हैं। और आज हम खड़े हैं एक ऐसे ही दरवाजे पर जहां एक तरफ है ग्रेस, वार्मथ और नर्चरिंग का आर्ट और दूसरी तरफ है करेज, डिसिप्लिन और एडवेंचर का स्पिरिट। मीट अपर्णा एंड ब्रिगेडियर डॉक्टर विनीत रस्तोगी, एक ऐसी जोड़ी जहां जिंदगी को दो अलग रास्ते मिलकर एक खूबसूरत कहानी बनाते हैं। एक तरफ अपर्णा लखनऊ की तहजीब से निकली हुई ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल और इसाबेला थॉर्बन कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से तालीम पाकर एक ऐसी एजुकेटर बनी जिन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी शेप किया। क्लासरूम हो या स्टेज, सूत्रधार बनकर एक कहानी को ग्रेस के साथ आगे बढ़ाया। उनका मंत्र सिंपल है, लाइफ को रश नहीं, रैलिश करना चाहिए। और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर डॉक्टर विनीत रस्तोगी, मोदी नगर से निकलकर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज तक का सफर और वहां से इंडियन आर्मी का टफेस्ट टेरेन्स तक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, डिजास्टर रिलीफ मिशंस, CBRN वॉरफेयर एक्सपर्टीज। उनकी जर्नी में हर चैप्टर इंटेंसिटी से भरा हुआ है। और आज भी मेंटरिंग यंग डॉक्टर्स, लाइफ को नए अंदाज में एक्सप्लोर करना मिशन जारी है। लेकिन असली कहानी कब शुरू होती है? जब ये दोनों साथ आते हैं। 40 साल का, एक तरफ परफेक्टली प्लान्ड मॉर्निंग्स, दूसरी तरफ स्पॉन्टेनियस एनर्जी, एक तरफ काम एलिगेंस, दूसरी तरफ इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म और बीच में एक घर जो कभी सिर्फ घर नहीं रहता, कभी क्लासरूम बन जाता है, कभी स्टेज, कभी किचन लैब और कभी एक मिनी सेलिब्रेशन जोन जब यूके से उनकी दो प्यारी ग्रैंडडॉटर्स आ जाती हैं। अपर्णा का किचन जहाँ हर डिश में प्यार मिलता है, विनीत का बार काउंटर जहाँ हर ड्रिंक एक एक्सपेरिमेंट होता है और दोनों के साथ जहाँ हर मोमेंट एक स्टोरी बन जाता है। एक ने जिंदगी को संभाला, दूसरे ने जिंदगी को जिया और साथ मिलकर जिंदगी को सेलिब्रेट किया। पिछले कुछ सालों से यह सिर्फ नेबर्स नहीं बल्कि इस कम्युनिटी की हार्ट बीट है। वार्मथ, विजडम, लाफ्टर और कभी-कभी एक अनएक्सपेक्टेड नॉक विद समथिंग डिलीशियस। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां डिसिप्लिन मीट्स डिलाइट और स्ट्रक्चर मीट्स सोल, द एजुकेटर एंड द सोल्जर, द सूत्रधार एंड द स्ट्रेटेजिस्ट, द वार्मथ एंड द विट। अपर्णा एंड ब्रिगेडियर डॉक्टर विनीत रस्तोगी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बहुत जल्दी मिलाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कपल से, ब्रिगेडियर एंड अपर्णा रस्तोगी। तो देर किस बात की, मिलते हैं अपर्णा एंड ब्रिगेडियर रस्तोगी। वेलकम यामिनी। So happy to be on this show. यस, तो तैयार है आज हम जानने के लिए आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है और इन्हें भी नहीं पता है। पक्का? Let's see. ओके, तो जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जो आपके दादाजी थे, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी डिसिप्लिन एट द सेम टाइम। तो उन्होंने एक बार एक कुआं को शायद भरवा दिया था क्योंकि उन्होंने आपको बचपन में खेलते हुए देखा। तो इससे देखा था, ऐसे हुआ था। कहाँ की बात लेके आई हो आप। बहुत छोटा था, स्कूल मेरे दादाजी ने बनवाया था और नेचुरली वहाँ पे कुआं भी था, लेकिन उसके ऊपर एक लकड़ी का प्रॉपर कवर हुआ करता था क्योंकि जिस समय बच्चों की रिसर्च होती थी उस समय वो ढक दिया जाता था। तो मेरे बाबा जी गर्म नाश्ता मेरे लिए लेके आते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि मैं उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे के ऊपर कूद रहा हूँ और दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया, वो हटवाया और कुआं जो है भरवा दिया उन्होंने। क्यों? शायद उन्हें लगा होगा कि अदरवाइज माई फ्यूचर इज इन द वेल। तो मतलब आप बड़े लाडले भी थे और शरारती भी थे। अरे क्या बताऊं, उस बात को आगे सुनो आप। क्या हुआ कि वहाँ पे मुरादाबादी दाल मिलती है जो मूंग की,
वो मुझे अभी तक याद है कि 3 पैसे का सिक्का मेरे को मिला, वो लेके मैं गया और मैंने स्कूल के बाहर कोई जो बैठता था उससे लिया। हो सकता है मैंने ज़्यादा खाया हो या जो भी लालच में किया हो, किसी भी वजह से घर आके बहुत तबीयत खराब हुई। नेक्स्ट थिंग, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ये हो गया कि साहू साहब के पोते को जिसने मूंग की दाल खिलाई है उसे शहर से बाहर कर दिया गया। ओह माय गॉड। तो इतना उनका रुतबा या उतना मेरे लिए उनका अफेक्शन, जिस तरह भी हाँ। आप सोचो। मतलब आप लाडले भी थे, शरारती भी थे, पैम्पर्ड है कह ना, लीजिए, क्योंकि पहला पैम्पर्ड, ग्रैंडसन हाँ, तो हाँ, इसलिए बड़ा तो अच्छा। इस तरह से। और एक बात अपर्णा आपसे पूछनी है, जैसे इनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इनकी जब शादी के लिए लड़की सिलेक्ट करते हैं ना, तो एक हाँ, हाँ। चेकलिस्ट थी कि पहली बात तो लड़की कॉन्वेंट एजुकेटेड होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और जो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई थी कि डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने इनको हाँ किया तो तुम्हें लगा कि एक फौजी डॉक्टर की सारी जो चेकलिस्ट है उसको मैं टिक कर रही हूँ, क्या क्या था वो? देख, विनीत की तो चेकलिस्ट का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, हाँ, क्योंकि नेचुरली मैं मिली नहीं थी इतना। और पर मेरी चेकलिस्ट ठीक ठाक थी, टिक हो रही थी। आई वांटेड अ TDH, टॉल डार्क हैंडसम, राइट आउट फ्रॉम द, तब हम लोग मिल्स बून की नॉवेल्स पढ़ते थे, तो वैसे ही। एंड देन आई टोल्ड माय फादर आई वांट टू मैरी इन अ सर्विस क्लास and someone from a very good college. So I think unknowingly even my things were ticked off. Okay. लेकिन भाई मेरे लिए तो इट वाज लव एट फर्स्ट कंफ्यूजन। पूछो अभी क्यों? हम पूछेंगे, अभी जल्दी क्या है आपको, धीरे धीरे और क्वेश्चन भी पूछेंगे। अभी तो परतें खुलेंगी, है ना? ओहो। हाँ, बहुत ज्यादा मत खोलना। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मजा मजा आ रहा है ना सुनने में। हाँ। यही तो है डोरबेल डायरीज की, हम एक दूसरे को जाने, हर हाँ। चीज जाने, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि एक बात बताइए, आप मेरठ के है ना, यूपी के? जी। तो यूपी में तो वैसे ही इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपने वो सब छोड़ के एफएमसी क्यों ज्वाइन किया? मतलब क्या आपको लग रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे रैगिंग होगी या एफएमसी का कुछ माहौल अलग होगा, क्या था? सारी सारी जन्म पत्री पढ़ के आई हो ऐसा लगता और है। क्या, हम ऐसे नहीं आते, हमारी पूरी टीम है, हम पूरी रिसर्च करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि एफएमसी का रिजल्ट आता था सबसे पहले, तो जुलाई के पहले वीक में या सेकंड वीक में एडमिशन हो गया। मेरिट अच्छी खासी थी, परमानेंट कमीशन भी मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, स्टाइपेंड बोलते थे। और रैगिंग तो जैसी होनी थी एफएमसी के स्टैंडर्ड से वैसी रैगिंग हुई। लेकिन क्या था कि 4 अगस्त हमारा कॉलेज डे होता है, जिसको हम फ्रेशर्स डे भी बोलते हैं, और उस दिन फॉर्मली रैगिंग खत्म हो जाती है। यूपी का मेडिकल कॉलेजेस का CPMT का रिजल्ट आया उसके बाद। अब मेरे सामने दुविधा 2 तरह की थी। एक तो यहाँ पे करियर सामने दिख रहा था कि एक एश्योर्ड जॉब कमिंग फ्रॉम ए सर्विस क्लास बैकग्राउंड, फादर बीइंग एंड मदर बीइंग टीचर्स एंड प्रोफेसर। तो सर्विस क्लास दिख रही थी, सर्विस दिख रही थी, फौज की नौकरी एक अच्छी रेस्पेक्टेबल वो थी। और प्लस एक डर भी था, सच बोलूं तो, कि जिस तरह रैगिंग का सुना था कि मुंह में गरम समोसा ठूस देते हैं और पता नहीं किस किस तरह से जो है फिजिकल रैगिंग होती है। तो दोनों चीज़ों को सोच के अवॉइड करके आई थॉट एफएमसी वाज द गुड चॉइस एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। चलता रहा। हाँ, that is it. तो एक जो अभी हम आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ओह, हाउ अच्छा। डिड यू टू मीट? वाज इट लव एट फर्स्ट साइट या लव एट फर्स्ट सैल्यूट, क्या था? अरे, पता है, हमारी कहानी में तो बिल्कुल ट्विस्ट है। लड़की लड़के को देखने गई थी, हाँ। और लड़का ट्रे में चाय लेकर आया था। क्या बात कर रहे हो? हैं? वाकई है, हुआ था। मतलब आप इनको देखने गए थे? हाँ, मैं इनको देखने गई थी। हाँ, एक्चुअली क्या था, आई हैड गॉन टू दिल्ली इन वन ऑफ माय कजिन्स वेडिंग, हाँ, और बात तो चल ही रही थी, एंड माय फादर केम टू नो दैट ही इज कम टू, एंड दे स्टे इन मोदी नगर, दे वर स्टेइंग इन मोदी नगर। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, हम वहीं पे मिल लेंगे, एक मंदिर था वहीं चलते, वहीं पे मिल लेंगे। बट व्हेन वी केम टू मोदी नगर, ही पुट हिज फुट डाउन। आई थिंक मेरे फादर इन लॉ ने बाद में बताया कि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा मंदिर में, वहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त यार दोस्त होते हैं, मेरी तो जुलूस ही निकल जाएगा। So I said, तो मेरे फादर
being very simple, he said ठीक है फिर हम उनके घर ही चलते हैं। हाँ, तो हम इनके घर चले आए। तो चाय दादा- लेके ये आए। तो अब तो ये बता सच्ची में आप ट्रेन में चाय लेके आए थे? भाई जब तूने पूछा ना, हाँ, फॉर मी इट वाज लव एट फर्स्ट कंफ्यूजन। लड़की आई है देखने के लिए, अब टिपिकल कोई तो चाय नाश्ता लेके जाएगा ही गेस्ट के लिए। दो भाई, बहन कोई थी नहीं, तो माँ ने शिक्षा यही दी थी और सिखाया यही था कि गेस्ट को कैसे वेलकम करना था। तो ट्रे तो मैं लेके गया था, मन में लेकिन सोच आपके ये, हाथ कांप तो नहीं रहे थे? वही मैं सोच रहा था कि मैं शर्माऊं, निगाह नीचे करूं, मेरे से पूछेगी बैठने के आपकी हॉबीज क्या क्या। तो दैट्स हाउ इट वाज लव एट फर्स्ट कंफ्यूजन फॉर मी। First confusion and And for act- love at first sight. Yeah, Yeah. actually it was, yes, he was very gracious in his mannerisms. वो तो अच्छा लगा. He was, but I found him to be too tanned and dark, and he was coming from exercise. यार हम सिविलियंस हमें कहाँ पता चलता है कि कौन एक्सरसाइज से आ रहा है क्या. So I told my dad कि पापा he is too dark. तो my father said भाई तुमने TDH बोला था और क्या चाहती हो. And my mother though was so fascinated by him because she belongs to Dehradun. और देहरादून में वो IMA के कैडेट्स वेडेट्स देखती थी, तो वो हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे घर में फौजी होएगा. तो both of them convinced me कि कुछ नहीं है, चलो. So it was nice. पहले तो माँ बाप का कहना बहुत मानते थे ना. नहीं, it's very romantic हाँ, story so आप sorry. दोनों का। अरे अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप तो मैं आपका जैसे आपने बोला बहुत रिसर्च करके आए, तो हम करके आए हैं। ओहो, आप एक बार क्या ट्रेन की किसी खिड़की से भागे थे लोगों से बचने के लिए? और जब आप FMC में पढ़ रहे थे वहीं पे फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी। ओह, तो मैं हमारे जो दर्शक है ना वो ये सोच के उनको बड़ा मजा आएगा कि जो मेडिकल कॉलेज का बच्चा जो बोलते हैं चश्मा लगा के दिन भर किताबें पढ़ रहा है, वो अमोल पालेकर से अक्षय कुमार कैसे बन गया? मतलब कि इतना सीधा साधा बच्चा इतना एक्शन हीरो कैसे बन गया? इसके बारे में बताओ। देखो दो चीजें, सीधा साधा आई विल लीव इट एट दैट। अच्छा। पढ़ाई कितनी करी चश्मा लगा के, हाँ, वो भी ठीक है, हाँ। लेकिन हाँ खराफात और शैतानी तो FMC में जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। स्कूल से गए थे टूर के लिए बॉम्बे पुणे घूमने, तो बॉम्बे से जब पुणे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में लोकल से पंगा ले लिया सीट के ऊपर और टिपिकल डायलॉग मारा। उनकी थोड़ी बात हमने कुछ मारपिटाई हुई करी होगी, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लगेगी और मेरा चैप्टर का अंतिम एपिसोड होने वाला था। बच गया क्योंकि मेरे जो टीचर थे उन्होंने हाँ। पीछे का दरवाजा खोल के मुझे धक्का दिया, विनीत भाग। तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे भाग दौड़ के अक्षय कुमार की तरह जंप शम तो शायद नहीं लगाए होंगे इतने, लेकिन जैसे तैसे जान बचाई, जिंदा वापस आए, घर पहुंचे, बच गए। FMC में हाँ थोड़ा सा इट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। यू ऑल नो कि आर्मी में बीफ और पोर्क दोनों चीज की मनाही है, नहीं सर्व होती है फॉर ऑब्वियस रीजन। बट समहाउ इट सो हैपेंड कि वहाँ पे बीफ मेस शुरू हो गई क्योंकि स्टूडेंट मेस थी, फिर उसके बाद पोर्क मेस भी शुरू हुई। अच्छा। तो उसमें कंट्रोवर्सी हुई, झगड़ा हुआ, स्ट्राइक हो गई, कॉलेज बंद हो गया, मेसेस का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो हमने 2-3 रातें कमांडेंट ऑफिस के सामने स्टेयर्स पे, जो हमारी PG विंग है उसकी बिल्डिंग के सामने गुजारे। लेकिन अथॉरिटीज तो आफ्टर ऑल स्मार्ट थी, उन लोगों ने क्या किया कि हमारी जो वेकेशन थी वो 8 दिन प्रीपोन कर दी और बोला हॉस्टल घर जाओ, हाँ। घर तो जाके वो उस समय डिफ्यूज हुई। लेकिन हाँ स्ट्राइक की याद है, शायद वो पहली स्ट्राइक थी इन द हिस्ट्री ऑफ FMC। तो मतलब जब ब्रिगेडियर रस्तोगी का नाम लिया जाएगा तो FMC की फर्स्ट स्ट्राइक को भी याद किया जाएगा। हिस्सेदारी थी उसमें। हिस्सेदारी थी। अच्छा एक अपर्णा आपसे जैसे मतलब फर्स्ट टाइम ये ट्रे लेके आए और बाद में कभी आप मिले होगे तो उन्होंने आपको बोला कि मैं स्मोक करता हूँ, पता नहीं ये अभी भी करते हो आप स्मोक? नहीं अभी तो छोड़ दी मैंने। तो इन्होंने बोला मैं स्मोक करता हूँ, मेरा स्मोक करना चलेगा क्या? तो आपने बोला आई लव मैन हु स्मोक्स। तो अभी शादी के 40 साल बाद अगर आप पीछे सोचो कि आपने वो आपको कैसा अभी लगता है, कुछ पछतावा, रिग्रेट कुछ ऐसे? यामिनी मेरे ख्याल से तूने मेरी जिंदगी की सबसे शरीफ हरकत याद दिला दी। हरकत या बेवकूफी? नहीं बेवकूफी तो मैं नहीं कहूंगी।
मैं तो इनको अपनी लखनऊ की तहजीब दिखाना चाह रही थी, हमारी पहली मुलाकात थी। एंड ही सेड डू यू माइंड माय स्मोकिंग। मैंने बड़ी कैजुअली बोल दिया, वो आई लव मेन हु स्मोक। कैजुअली तो नहीं बोला होगा ये बात। सुन, बड़ी कैजुअली बोली। हाँ। मुझे नहीं पता था कि अगले 30 साल में मैं स्मोक डिटेक्टर बन जाऊंगी। वाकई में स्मोक डिटेक्टर थी, कहीं भी छुप छुप के पी रहा हूँ पता लग जाता था। अच्छा फिर सिगरेट, फिर सिगरेट। फिर सिगरेट। अच्छा, मतलब जो आपकी सिगरेट छूटी वो उसी का वजह से छूट गई, है ना? वो भी एक वो भी कहानी एक है उसके reason पीछे भी, है। वो भी एक है। ओके, तो एक बात बताओ, अब 43 डेज का आपका कोर्टशिप रहा है ना? यू वर इन कोटा, यू वर इन लखनऊ, हाँ है ना? तो लेकिन आपको एक ये कैसे आइडिया है कि एक दिन में मैं 3 लेटर लिखूं, मतलब मॉर्निंग में अलग, दिन में अलग, शाम को अलग? तो आप ये डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, सवेरे, दिन में, शाम को, कैसे, मतलब क्या, ये क्या आइडिया है? ये क्या था? पहले ये तुम क्या तुमको आइडिया ये था? बताया किसने? यार हमें सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। देखो ऐसा है, हाँ। डॉक्टर ऊपर से फौजी डॉक्टर, तो डॉक्टर जब दवाई लिखते क्या लिखते? TID और TDS के दिन में हाँ। 3 बार। ओह। अच्छा फौजी हम्म, 3 परेड तो होती हैं दिन में। हम्म, मॉर्निंग में आप PT के लिए जाइए, दिन में आप अपना डे ड्यूटी करिए, शाम को आप गेम्स के लिए खेलिए, और उसके बाद कभी कभी नाइट ड्यूटी। तो क्या हुआ कि भाई दिन में 3 बार जाना ही पड़ता था। पोस्ट ऑफिस रास्ते में, अब और क्या करो? हाँ। हर टाइम जब भी निकले पोस्ट ऑफिस के सामने एक कार्ड डाल दिया, फिर दूसरा पोस्ट कर दिया, फिर तीसरा पोस्ट कर दिया दिन में। अच्छा एंड टॉप इट ऑल कि भाई कभी कभी टू रीएनफोर्स द ट्रीटमेंट एंड इन दिस केस हाँ। लव एंड अफेक्शन, कैसे करेंगे? तो दैट वाज द इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉल फ्रॉम PCO, जो नाइट ड्यूटी जहाँ हॉस्पिटल था उसके नज़दीक था, तो वहाँ से वो कॉल कर लिया करते थे। ये चलता रहा। क्या चलता मतलब, क्या रहा। ऐसे लग रहा है कोई बॉलीवुड मूवी का? And you would know what? हाँ। मतलब I was so taken aback. हमारे यहाँ जो लेटर्स थे, हम एक्चुअली ओल्ड लखनऊ में रहते थे, तो हमारे यहाँ जो लेटर्स थे तब हमारी सिर्फ शॉप तक आते थे, माय फादर बीइंग इन द बिजनेस एज वेल। तो नेचुरली डैड के पास आते थे, एंड ऑल द लेटर्स हैड ऑन टॉप ऑन द एनवेलप इट वाज रिटन फॉर योर आईज ओनली। जेम्स बॉन्ड की मूवी थी ना, फॉर योर आईज ओनली, और उसमें बकायदा लिखा रहता था फॉर योर आईज ओनली। एंड माय फादर when he used to come back from the shop, naturally I used to wait. I knew that I would be receiving some letters or the other, and lots of cards. They used to tell me, लो भाई सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए आए हैं। So sweet, very very romantic. It was, for me it was, because मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। यही तो लाइफ है ना, यही लाइफ है, and these are precious memories. These चलो, are कुछ तो इम्प्रेस precious करा। हाँ, नहीं, नहीं, cards। बहुत नहीं, impressed नहीं। एक बात बताओ, जैसे आप तो सिविल लाइफ से थे, है ना? हाँ, कोर्टशिप हो गया, बिल्कुल। शादी हो गई, है ना? सिविल लाइफ से सीधे फौजी एटमॉस्फेयर में आप चले गए, Yes. एंड दैट टू अ फौजी डॉक्टर। एंड खाना बनाना मेरे को, जैसे हम सोच रहे थे, आपने सीखा ही था तब? नहीं, आता ही नहीं था। आता ही नहीं था, दाल कौन सी है ये हाँ। पता नहीं था? नहीं, दाल वाल पता थी, बट तो लेकिन बहुत थोड़ा आता था, मतलब तो लेकिन जैसे होता है ना, Herculean task फौजी लगता एक एटमॉस वो होता है कि सारे बैचलर आ जाते हैं रात को 12 बजे बेल भाई। बजाने के लिए। यस। तो वो जो सिविल लाइफ से अचानक नई नई ब्राइड, और बोले अरे यार ये कहाँ फंस गए, खाना कैसे बनाएंगे? तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड था वो कैसा था? यामिनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, रात में जैसे ही घंटी बजती थी ना, जी ऐसा घबराने लगता था कि ओके मैं अब क्या करूंगी। But you know, naturally they were bachelors and they were so affectionate and everything. खैर खाना पकाना तो पड़ता ही था, and 1 or 2 of them used to, you know, just help out and all, कि कैसा भी, और कुछ ऐसा नहीं होता था कि खाना अच्छा नहीं बना and all. But then later on it was very frequent. ऐसा भी नहीं था कि भाई कभी आए तो आए, फिर बाद में आएंगे, तो frequent था। Then I realized, फिर मेरे को बाद में लगने लगा कि यार यही तो मेरी फौजी फैमिली, तो मेरी यही है। And then I started liking it. I did not feel bad about it.
और पता है तुम्हें, जब तक ये बैचलर्स अंकल बने तब तक मैं तो शेफ से मास्टर शेफ बन ही गई। मुझे तो- सब कुछ आ गया था बनाना। वो तो हमें पता है सिखा दिया ये उन्होंने। ना हाँ, उन्होंने भी सिखा दिया, खुद सीखा। एक्चुअली हाँ। इतनी जल्दी जल्दी बनाना पहले प्रैक्टिस ही नहीं थी। हम्म। बट आई देखो बट यही एक वो है ना, वो जो उस समय की जो एफिनिटी होती है, वो क्लोजनेस होती है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है ना। रहती है, ये भी है। बहुत अच्छा लगता है। Absolutely. That's very दैट इज, हाँ। पर अब मैं सोचती हूँ मैं कैसे करती थी, तो आई कांट हम्म। इमेजिन। अब कहो तो अब बहुत नहीं, जल्दी हाँ। से बन जाता है। और अब इतने लोगों को एक साथ हम एंटरटेन भी नहीं कर सकते, ये भी बात है ना? हाँ, दैट इज। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे व्हेन यू वर ब्लेस्ड विद योर डॉटर, जब आपकी बेटी पैदा हुई, मतलब व्हेन यू वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर एंड यू गॉट योर पोस्टिंग टू नेपाल, डिप्लोमेटिक या पोस्टिंग, या सो इट मस्ट बी अ मिक्स्ड फीलिंग ना? कैसी फीलिंग थी वो कि एक तरफ बेटी पैदा हो रही है और आपकी पोस्टिंग भी उसी समय आ गई नेपाल के लिए, दैट वाज आल्सो वेरी प्रेस्टिजियस थिंग टू यू नो, तो कैसा लगा आपको? क्या कितना साल पीछे ले गई हो आप। हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टिंग थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी पैदा हो गई। वो न्यूज़ भी मेरे को कई दिन अच्छा, बाद पता लगी he थी। was not there? He नहीं, wasn't नहीं। there, Oh, न्यूज़ and भी he उसकी came after 20 days. देखो ये हमारी फौजी लाइफ की ना, जो लोग बैठे हैं ना सिविल में, उनको ये पता नहीं चलता कैसे कैसे निकलता है ये टाइम, है ना? वाकई मतलब 21वें दिन, हाँ 21वें दिन मैंने देखा था उसको। 25 days. लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि लकी थी, हाँ वाकई लकी हम्म। थी। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन पोस्टिंग मेरी पोस्टिंग भी foreign आई। posting हाँ। हुई। लेकिन एक चीज बोलूं, उस हिसाब से मेरा बेटा हम्म। इज नो लेस लकी टू मी। सोचो, पैदा होने से पहले ही उसने मेरे को यूएन पीस कीपिंग उसके लिए अरे पोस्टिंग के लिए तो बच्चे मेरी तो वहाँ posting आ वही गई है थी। ना, मतलब तो ये- बहुत आर लकी बहुत are चार्म lucky। इफ यू थिंक ऑफ दैट। यस, हाँ, लकी दोनों ही वो हैं। दोनों ही में फॉरेन हम्म। पोस्टिंग मिली है। दोनों भी। अच्छा हुआ So- तीसरा नहीं किया, नहीं तो तीसरी और हो जाती। फिर तीसरी कहाँ जाते हैं? यूएन मिशन में जाते, यूएस जाते हैं कहीं ना डिप्लोमेट कहीं- बन कहीं के, ना कहीं चले ही जाते चले ही जाते सारा- नहीं। अच्छा अभी देखो बात बड़ी सीरियस हो चुकी है ना? हाँ, कुछ इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं अच्छा और एक गेम खेलते हैं आप दोनों के साथ। ओहो, व्हाट्स कमिंग ओहो क्या, कुछ What's नहीं coming now? इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। हाँ, चलो, चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये हेडफोन हम पहले आपको लगाएंगे, आपको जो हम बोलेंगे वो आपको इन्हें बताना, और ये जोर से बताएंगे कि हमने क्या बताया, पता चलेगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। Oh God. आप दोनों के लिप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिप्स भी पढ़ सकते हो कि नहीं, ठीक है? नहीं। चलो। नौ कर बी वी का। मुझे तो लोपी जो आपके हैं, नौकर बीवी का। मतलब सही है, सुनाई। Should I take it out? हाँ, now we'll give it, you give this to Hey, me। I really don't know कि मैंने ठीक भी बोला या नहीं, बिल्कुल गलत बोला। और क्या? What was the word? नौकर बीवी नौकर का। बीवी का। मैं I देखो, don't know, पी का। I said, what is that? सुनाई दे रहा है? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, म्यूजिक आ रहा है। म्यूजिक आ रहा है? Okay. You can speak loudly also. हाँ हाँ। शादी के साइड इफेक्ट्स। एक बार और। शादी शा- के शादी के इफेक्ट्स। इफेक्ट। हाँ। शादी के इफेक्ट। Don't shout. शादी के साइड इफेक्ट। My God यार, ये तो सही में सुन, इनको आदत है ना मेरे पास। शादी के साइड इफेक्ट। बीवी का शादी के साइड Side effect. What a nice तो मजा आ रहा है कि caption. नहीं? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? Hey, you ये- want me to do it Yes, again? yes, why not? Oh एक बार, एक God. दो बार और कर लो। अजब, अजब,
प्रेम 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 की की कहानी का की प्रेम की काकू। कहानी 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 प्रेम की का कहानी की कहानी अजब प्रेम की हाउ मेनी वर्ड्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ बोल That's- सकता हूँ। प्रेम की कहानी कहानी प्रेम की कहानी अजब प्रेम की अजब प्रेम की गजब कहानी। अजब प्रेम की गजब कहानी नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं ये बंद हो गया। नहीं बट ये सुनाई दे रहा है तुमको? कहीं चीटिंग किया क्या? नहीं नहीं क्या नहीं लेकिन ठीक बट है। यू वर वेरी क्लोज एंड हाँ इससे पता चलता है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत है। एक नहीं, बार आपको भी करना है। ये पता बस किस लिए last है, time ये मैं करना बताऊँ यामिनी किस लिए है? शुड आई गिव यू अ सीक्रेट? हाँ वो ये होता है कि मैं जब इसके ऊपर चिल्लाता हूँ तो बिंदास खुला चिल्लाता हूँ, ओ ये जब चिल्लाती है तो होठ पीस के चिल्लाती है, she keeps mumbling no मम्बलिंग, तो इसलिए मेरे को इसका समझ में आ गया। अच्छा चलो आप पहनो इसको। अच्छा मेरे को फिर पहनना है So, एक बार। ब्रिगेडियर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ओके, जिंदगी ना मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस कमाल हो, कमाल कमाल कमाल। इससे पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मेरे को लग रहा था 40 साल के बाद कहीं लगेगा कि एक दूसरे को अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये दांत बिल्कुल। पीस के डांटती है मेरे को, तो सब सुनाई देता, सब मैं क्या, भाई इसलिए you मैं लिप cannot- रीडिंग में एक्सपर्ट हो गया you हूँ। cannot disclose so much. everything नहीं रियली में इतना चलो, अच्छा मैं- आप तो एकदम पहचान रहे हो, है ना? फैन खोल देते हाँ हैं। मुझे तो टाइम लगता है चलो, भैया चलो। नहीं नहीं वो सबका अलग अलग होता है ना। कहीं आपने सुन तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं ऑनेस्टली नहीं सुन रहा था, वो वर्ड्स वो थे क्योंकि मूवीज का तो वो था, तुम इतना नाम हिंदी के मूवीज का वो नहीं आते ना, एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। अपन ना जैसे कि वो होता है ना, हमारी मिलिट्री लाइफ कितनी अलग अलग होती है। हम कई बार बहुत मतलब स्ट्रेसफुल भी होती है, अकेले रहना पड़ता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, बच्चे को अकेले आप पढ़ा रहे हो, स्कूल में भेज रहे हो, कभी वो बीमार है, कभी कुछ है। कभी कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट आपके लाइफ में आया जब आपको लगा हो कि कोई याद आता हो, कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आप बताना चाहते हो लोगों को? इमोशनल मोमेंट्स तो बहुत आए नक्षत्र पर वाला, नक्षत्र वाला, वो अच्छा real। हाँ हाँ आप अच्छा बताओ। दैट अच्छा। इज हम लोग ही वॉज पोस्टेड इन चंडीगढ़ और मेरी बेटी स्कॉटलैंड में रहती है, उसके फर्स्ट बेबी होने वाला था। तो एज यूजुअल इनका परमिशन फॉर गोइंग अब्रॉड केम सो लेट, जस्ट 15 days बिफोर। और उसके संग संग मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी उस समय, एंड मेरा बैक एक, you know, I had a fall, my backache was severe, I had to take injections and things like that, and we had to call my brother। devar from Sydney to India to take care of them. इतनी परेशानी, इतनी मजबूरियां, पर जाना तो था ही। किसी तरह गए वहाँ पे, एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने पहली बार अपनी नातिन को गोद में लिया ना, पहली बार, मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो गई। मतलब इट वाज, वो पल बहुत डिवाइन था। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, हाउ गुड इट वाज। सो मतलब मुझे लगा कि कितनी मुश्किल और परेशानियां हम झेल के आ रहे, एंड ये भी था कि मैं बैठ पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी, तो बस। But it was such a beautiful He is getting moment. emotional हाँ, now. it है ना? was nice. सोच के ही वो लग रहा है। नहीं, it was a very emotional बस moment. मेरे लिए भी वही था, बेटी की मेरी जब विदाई हुई तब, और दूसरी बार जब बेटा मेरा
ब्रिगेडियर रस्तोगी, he's getting emotional. पानी पियो, पानी लो। आप लोगे पानी? नहीं, वो अपनी जॉब के लिए जा रहा था, हम्म, तो चिपट के रोया, कहता है पापा सिगरेट छोड़ दो, मैं अपनी नौकरी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। ओह, आप पानी पियो, चलो आज। So नहीं, it's fine. but then I converted that weakness, that weak moment into my strength. I said कुछ हो जाए मैं सिगरेट छोड़, and I left smoking on 14th October on his birthday, ओह, and by God's grace till date I've not touched a cigarette. That was आते ये- हैं कभी कभी ऐसे हाँ, मोमेंट्स आते ऐसे हैं, moment आते यस, हैं, हाँ, इमोशनल। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू। देखो अभी आपको हम एक दूसरे पहले हम सोच रहे थे कि बड़ा ही नॉटी, बड़ा ही पैम्पर्ड है ना, एंड जितना आप आपसे मिलते हैं उतना पता चलता है आप कितने मतलब यस, हमेशा ही cheerful इज, रहते हैं, यस, and this is another side of you. That's why Doorbell Diaries is very important for हाँ, everyone कि हाँ। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हम एक दूसरे को हाँ, हम आपके मतलब पता ही नहीं है कि ये साइड भी आपकी है yeah, I ना? mean you could only bring out this side of me. I think नहीं नहीं, this is some kind of connection I think we have developed over years. That's why I think I could not hold, or rather we could not अरे, hold हाँ, ourselves. चलो, Can I also hold? अच्छा एक हाँ, बात ये तो- अभी अब थोड़ा सा ये जैसे हम फौजी डॉक्टर्स है ना, वो भी रिमोट एरियाज में पोस्टिंग जी होती है, जी जी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ है ना, समटाइम मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल, कभी कुछ और इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत जगह जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, तो कोई ऐसा मोमेंट आया आपको कि जब आप अभी सोचते हो कि अरे ऐसा समय था है ना, फिर भी आई ओवरकम दैट, है ना, ऐसी कोई प्राउड फीलिंग जब भी सोचते हो तो आपको लगा कि मेरे को प्राउड फीलिंग होता है उसका, उसको हाँ सोच के? काफ़ी ऐसी सिचुएशंस थी, लेकिन दो तीन ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो समझ में आते हैं, इस समय याद आते हैं मेरे को। पहला था नेपाल में 1988 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, आई थिंक 7+ उसकी रिक्टर स्केल पे थी इंटेंसिटी, एंड मैं पोस्टेड था इन अ प्लेस कॉल्ड धरान, छोटी सी जगह थी, लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज, स्कैटर्ड, and number of casualties were huge. So instead of doing in penny packets, I could gather all the medical resources in one place, and we tried to give the best possible medical care for good about 36 hours. नहीं मालूम है क्या खाया क्या पिया, उसके बाद जाके जब एक कुछ सिचुएशन स्टेबलाइज हुई तब ये लगा कि हाँ कुछ मेडिकल नॉलेज का या कुछ उसका फ़ायदा हुआ या कुछ आई कुड डू इट. Just before retirement, June 20, I retired, and somewhere in February, March, this COVID-19 thing struck. And if you remember, जो पहला वो था आइसोलेशन कैंप मानेसर में लगा था, हाँ हाँ, जिसमें चाइना से मेडिकल स्टूडेंट्स आए थे 300. सो 300 बेड्स की जो कैपेसिटी थी वो हम लोगों ने वहाँ पे डेवलप की थी और ऑर्गेनाइज की थी. आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट, एंड देन ऑफ कोर्स बाकी और एफर्ट्स कैसे वेंटिलेटर्स एंड अदर मेडिकल केयर दैट वाज Equipment रियली अ वगैरह। डार्क फेज, हाँ, पूरा, वो कर पाए. हाँ, तो ये दो तीन चीज़ें ऐसा लगता है मेरे को when you asked हाँ, कि हाँ हम्म, these were the things where I could contribute and I feel हाँ, nice about those कि हाँ ये कर पाए. नेचुरली कि अभी अच्छा आप लगा ये। सोचो ना, लगता है कि देखो उस समय वाकई। अगर हम नहीं कर पाते, अभी लगता है कि अरे हम कर पाए, दैट इज अ प्राउड मोमेंट है ना. Absolutely. अच्छा अपर्णा, like you hold an international diploma in beauty culture from the Shehnaz Hussain Institute of Mhm. Beauty Culture, but you chose to be a teacher, and that also for 20 years you taught in different schools. यस, है ना? यस, So मतलब वहाँ से शिफ्ट क्यों किया और इसका क्या एक्सपीरियंस? Yamini, actually, when I got married, then though I was full josh में कि I'm going to open my beauty clinic and everything, and we looked for a place in Kota and all, without realizing कि भाई इतनी frequent postings आती हैं, because he went for exercise.
He went for 3 months exercise, came back. He was hardly there for 15-20 days. इनका movement हो गया too late. And I was कि इस तरह तो कैसे beauty clinic चलेगी? So, and naturally we had to stay together also. So then everybody told me by teaching is the best option. And I moved from facials to fractions. क्या करूं? उसके बाद फिर पढ़ाई की होगी, बीएड किया ये हाँ, सब, then है I did my B.Ed. Though I got a job without B.Ed also. I went to schools, touch wood. कभी भी इंटरव्यू में ना नहीं हुआ. But yes, फिर उसके बाद मैंने B.Ed किया. Just to ऐसे तो my teaching career has been very fulfilling while I was having that coordinator, or I was a principal in Shaurya Army Preschool. और most memorable moment मेरा वही था कि I won the Best Innovative Teacher Award Oh wow, among the 7 commands of the army. that is really remarkable. मतलब है ना? Mrs. हाँ. Elizabeth Anthony, wife of then Defense Minister, and Mrs. Kirti Kapoor, wife of the Army Chief, they presented me with the award. So I think that was one of my proudest moments. और मैंने school भी, I got the strength from 100 children to 500 children, Wow. which was really remarkable, and I felt nice about it. Get some good jobs and all. वैसे हाँ, जैसे हम पता बोलते है। हैं ना, लाइक उनका तो टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड यू आर अ डॉक्टर, हम बोलते हैं जब यूनिफॉर्म हम पहन लेते हैं एक बार तो हम बोलते हैं अभी ये जिस इंसान ने यूनिफॉर्म पहना है इससे ज़्यादा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कोई होगा ही नहीं, है ना. लेकिन हमने अभी आपकी इमोशनल साइड देख ली है तो हमें पता है कि यू आर इमोशनल ऑल्सो, और बहुत सारे वीक मोमेंट भी आए होंगे लाइफ में, तो वो आपने अभी बताया जब आपका बेटा जा रहा था तो, है ना. अच्छा एक बात है जो ये आपको मतलब ही एडमायर्स यू अ लॉट, वो तो हमें पता चल रहा है क्योंकि माइक में भी उन्होंने आपकी सारे लिप मूवमेंट पहचान लिए हैं. तो इन्होंने जो हमें अलग से बताया ब्रिगेडियर रस्तोगी ने कि लाइफ में 90% एडजस्टमेंट जो मैरिड लाइफ में आपने की हैं और इन्होंने सिर्फ 10% की हैं. तो जो इतनी प्यारी रोमांटिक सक्सेसफुल लाइफ आप लोगों ने जो अभी जी रहे हैं उसका उसके पीछे क्या मतलब क्या आपको लगता है कि क्या राज है, उसका राज क्या है इस ये तो प्यारी सी खूबसूरत कितनी life? अच्छी बात है, कितना सच बोल दिए वैसे. नहीं but नहीं he तो said कोई that, he नहीं said तो that. कोई हाँ. मैंने सोचा मानेंगे ही नहीं हाँ. कभी. चलो मान लिया, यही बहुत है. नहीं नहीं इन्होंने But, बोला कि हाँ, ये इसमें 90% एडजस्टमेंट डाल से 80 कह लो, 80% एडजस्टमेंट इन द सेंस कि एक तो इनको गुस्सा बहुत आता था तो मैंने इनके गुस्से से एडजस्टमेंट किया. एंड देन Hmm. नेचुरली फौजी जिंदगी की हार्डशिप्स, यू नो, दैट इज अभी भी प्यार से ही देख रहे हैं आपको. हार्डशिप्स पता है ना कितना हाँ. एडजस्ट किया. एंड आई थिंक 20% इन्होंने मेरे नखरों से किया होएगा, कुछ तो है ही. वो 10% है, 90% आप वो सच- एडमिट कर चुके सच हैं. बोल रहा था. ये सच सच है, है. उन्होंने एडमिट सच किया. बोला. हाँ वाकई सच तो है. आई डोंट डिनाई इट. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ. अच्छा one thing that you know when you both are sitting together and you laugh a lot when you think about it, ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ है कि किस चीज को सोच के आप दोनों एक ही बात पे हंसते हो, कौन सी है ऐसी चीजें पूछ रही हो कि बता दो. ये तो तभी तो डोरबेल डायरीज है, हमको पता करना है. या जो पुरानी एल्बम है अच्छा. जब वो देखते हैं हाँ. तो जो बचपन की फोटो कह लीजिए उन्हें देख के किस किस पोज में, हाँ. फिर उसके बाद वो फैशन फैशन, द स्टाइल्स वी हैड, हम लोग कैसे ड्रेस अप होते थे, लंबे हाँ. कॉलर, haircuts, बेल बॉटम, हाँ. बाल. बिग बेल हाँ वैसे बॉटम्स पुरानी एंड एल्बम को थिंग्स. देख के सच्ची में बड़ा मजा आता है. बहुत है मजा ना? आता है और कई बार कितनी लगता है कि हंसी अच्छा आती ये है. हमारी फोटो है ना. तो यही हाँ. है. यही है. इनफैक्ट जब देखा मेरी ग्रैंड डॉटर्स ने ना तो बड़ी वाली बोलती है, नाना यू हैड सच बिग मूश. देखा भाई वही था, अभी भी हाँ. थोड़ी बहुत है लेकिन हाँ उस समय ज्यादा थी तो. So the और natural- वैसे मुझे लगता है कई बार एल्बम के नाम से कई बार बैठ के सिर्फ एल्बम भी देखना चाहिए पुराना.
हम लोग देखते ही वाह। नहीं है टाइम के लिए, है ना? देखते time नहीं, नहीं है, लेकिन ये जब नहीं। भी देखते हैं actually it brings a smile to your face, हम्म। you know, you really हम्म। start हाँ, बच्चों की reminiscing, हरकतें, हाँ बच्चों उनकी का देख लो। क्या क्या उनके माइलस्टोन्स या हमने क्या क्या हम्म। किया, वाकई बड़ा मतलब देख के और बहुत अच्छा हंसी तो pleasant आती है memories। क्योंकि उसमें कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों के जो कैप्चर किए हुए होते हैं आपने फोन पे, तो कैमरे में, सॉरी हाँ, तब तो फोन तब तो होता फोन नहीं नहीं होता आता था, तो कैमरे में किए होते हैं कि that just reminds you and you start laughing कि देखो तुम ऐसे थे। हाँ, बच्चों को तो पता नहीं चलता, बट व्हेन यू टेल देम स्टोरीज दे रियलाइज अरे हमने भी आई गदर थिंक किया ये है। ना एक मैसेज सबको जाएगा कि भाई एल्बम्स कवर्ड्स के अंदर रखने के लिए नहीं है, कभी निकाल के दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के देखो, वाकई है ना? वाकई दैट इज हाँ। दैट। आई थिंक वी विल आल्सो We'll स्टार्ट डूइंग also, इट I'll also more tell my often, husband हाँ more कि चलो often। let's see, हाँ, करेंगे हम है ना? लेट्स सी, हम भी करेंगे हाँ। इसको। वेरी नाइस। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जब आप रिटायर हो गए, आर्मी लाइफ से दूर हो गए, है ना, अब तो हम सिविल लाइफ में आ गए हैं, तो आर्मी में हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। बिल्कुल Is there बिल्कुल। anything which you miss now, even now you miss those moments जो उस समय जिए, जो मिस करते हो अभी आर्मी लाइफ का, सिविल में आने एक के तो बाद? तुम्हारा वो भूख लगी है वाली पलटन अच्छा। रात में अब कोई नहीं आता, हाँ, ये भी है, दैट इज ये दैट। भी है। और फिर हर 2 साल में नया घर, नई जगह, उसका चार्म ही कुछ और है एमईएस यार। के घर, यार उसका है ना? चार्म ही कुछ और है, हाँ। देयर इज नो मैच टू इट। हाँ। फिर इन लोग का रॉजर विल्को वाला डिसिप्लिन, हम्म। एंड व्हाट अबाउट एएसटी यार, आर्मी Yes. स्टैंडर्ड टाइप, 3 टन में स्कूल मिनट जाते थे, 3 टन में हाँ, बैठ हाँ। के, है ना? और 5 हाँ। मिनट पहले स्केड्यूल के यू हैड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर एंड कीप वेटिंग कि कब घड़ी की टिक बोले एंड वी आर डॉट ऑन टाइम फॉर ऑल द इवेंट्स। अब वो That reminds me, 3 टन में हम जाते थे, बच्चे, students were supposed to sit, सेट हाँ and as a teacher Teacher, you are you- standing, या है ना? टीचर लेडीज क्लब के लिए स्टैंडिंग, जाते थे, लेडीज हाँ, वेलफेयर के लिए जाते और थे। वो ये जो 1 बोला ना, टन में 3 टन में आप सोच लो चढ़ पाओगे। बट वो मेमोरीज है ना, कितनी Yeah, yeah. हमारी। एंड एट टाइम्स हाँ। उसमें स्टेयर्स भी नहीं लगी होती हम्म। थी, एंड वो जो स्क्वायर होल्स होते थे, वी हाँ। यूज्ड टू पुट आवर स्टेप्स ऑन दैट एंड क्लाइंब, होल्डिंग द चेन एंड ऑल। हाँ। क्या बिल्कुल, एक बात बताओ, इसीलिए हम लोग टफ हो जाते हाँ, हैं। टफ हो जाते हैं। जैसे आपकी लाइफ रोलर कोस्टर रही है ना, उसमें सब कुछ है, एक्शन भी है और मतलब सब कुछ ही है, एक बॉलीवुड मूवी की तरह ही लगती है। तो इफ वी गिव यू अ टाइम मशीन कि आप पीछे मुड़ के देखो, तो इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वांट टू चेंज? कोई चीज़ ऐसी आपको लगता है कि अगर मैं समय को पीछे ले जाऊं तो मैं ये चीज़ बदल दूंगा? नहीं, आई लेड अ वेरी गुड लाइफ, लेकिन हाँ, जब तुम इतना खुद के और इतने उससे पूछ रही हो इंटेंसिटी से, तो शायद मैं अपनी स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर को बदल चाहूँगा कि अगर मैं इतना अभी फिजूल भी खर्च आएगा। ना होता हाँ, तो शायद जिंदगी कुछ और होती। तब आप नहीं रहते ना, हाँ, बट तो नो आप रिग्रेट। ब्रिगेडियर रस्तोगी और अपर्णा रस्तोगी नहीं आई होती। लिव माई आप लाइफ कुछ किंग और साइज, होते, आप कुछ और Actually, होते, तो इज है वेरी ना? बस स्पेशल। हाँ, तो फिर वो ठीक आप है, नहीं होते, वो हाँ। कुछ और होते, ठीक है, वो भी है अच्छा ना? था, वो भी दैट और वाज इतनी वेरी। प्यारी और बॉलीवुड अमेज़न आने से हाँ तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर और बढ़ गया यार। हाँ, वो तो मुझे लगता है सबका कुछ ना कुछ रोज ही कुछ पैकेट्स ना आते हैं, कुछ है ना? रोज पैकेट आते ही रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों इतने रोमांटिक हो, इतना प्यारा कपल है, उसमें आपकी लाइफ में रोमांस है, आपकी लाइफ में एक्शन हीरो है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो कि एक करण जौहर की हर मूवीज में, यश ओहो, चोपड़ा की ओहो। मूवीज में होता है। क्या कहने। तो हाँ सही बात है। तो अगर हम बोले आपको कोई कोई किसी भी गाने की दो लाइनें आप यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाना चाहते हो? 2 लाइनें क्या? कौन देखो सी गाना? ऐसे तो ना जरा- देखो। हंसते वो कौन सा है वो? हंसते हंसते। हाँ, यू जॉइन अस, कौन सा? हाँ, अरे अब वो लाइव वाला, आपकी है, मैं तो नहीं नहीं, इंटरव्यू वो ले नहीं, रही हम हूँ। गाना हम गाना- बोलेंगे ना, वो हमें आगे उसमें वो कर उसकी देना, ट्यून तुम बढ़ा देना। बना देना। हंसते हंसते कट कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही यूं ही चलती। एक चलती दूसरे का हाथ पकड़ो, रहे। हाथ पकड़, उनका हाथ पकड़ो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
जिंदगी यूं ही चलती रहे, कभी खुशी हो या गम, हाँ, साथ रहेंगे हम, हाँ, ना बदलेंगे हम, समथिंग लाइक दैट, ओ, राइट? ये वो वाला बोले। क्लिक मूवी मोमेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि देखो आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। बच्चे या तो शादी करते नहीं है, शादी करते हैं तो वो बहुत सारे हम देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी में ही देख रहे हैं, आसपास भी देख रहे हैं, बहुत उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, तो आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा टिप Touch wood. हमारे यंगस्टर्स को देना, टचवुड हाँ। Touch wood. अपने यंगस्टर्स को देना चाहते हो कि वो सीखें कि ये भी लाइफ है, शादी का हाँ, एक देते ही ये भी रहते हैं पहलू है। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात तो है डोंट कीप अ स्कोर, है ना? Don't- मैरिज डोंट हाँ। कीप अ स्कोर वर्ड है ना, मैरिज इज नॉट अ कंपटीशन कि मैंने इतना किया और तुमने इतना नहीं किया, है ना? इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। 90 and 10%. 90 and 10%, नहीं मैं सबको नहीं कहती, 50%। मैं सबको नहीं कहती 90 हाँ। and 10%, हाँ। but you can calibrate your own adjustment, percentage of adjustment, and I think life goes on well. बहुत ही मज़ा आया आप दोनों से बात करके, अपर्णा एंड ब्रिगेडियर रस्तोगी। आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो हम पहले जानते नहीं थे, और हमारे दर्शकों को भी बहुत ही मज़ा आया होगा। पूरी 101% उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया। If I add, simple, laugh every day. यस। And when things are hard, laugh harder. तो मस्त रहो, व्यस्त रहो. ओह वाह, तो लाइफ का सिंपल फंडा, हाँ. हंसते रहो, मस्त मस्त रहो, रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और डोरबेल डायरीज देखते रहो। We have been knowing Brigadier Rastogi and Aparna for more than 25 years. We first met was in Kalimpong, where I got posted as a medical specialist, and he was in a higher headquarter. What hit us was his helpful nature, his administrative qualities, which was fantastic. His personal rapport with most of the people, especially to us, was very, very interesting and very obviously seen. And what do you think? It was nice to interact with them. Absolutely. So I still remember, I can still recollect. They are such wonderful hosts. That time also and today as well. They are such wonderful hosts. The first party that they had done was a UP ki chaat party, I think. Yeah, so, that's if right. you That's remember. right. Yeah. And there he had dressed himself up as a UPite with a gamcha and all. And हमको एक एक गोलगप्पा उन्होंने Yeah. बकायदा खिलाया था. So that legacy, I think so, still carries on today. Again, his parties are totally hit. In fact, he's into theme parties now, does so much into it, does decoration, all activity is all theme based now. So In every party, there is something to learn for us. absolutely. Whether it's how to service snacks and new snacks, and how to look after each and every one. Of And- course, his drinks are, his collection of drinks is fantastic. That's what interests us most. And snacks are wonderful. And his personal touch in everything what he does. Everything, absolutely. In fact, whatever we like in that party, the next day he tries it. You know, he makes it, make sure We to try it. No, they are unsuccessfully such to a copy. wonderful couple, such a warm couple, in fact. And as a What is interesting, our son and his son, they were together. They grown up kids together. Both are they doing went wonderful. to the same school, in fact. And not only as a good parents, but he has been such a wonderful kid for his parents. His father is about 90 plus now. The way he looks after them, I mean, it's really Absolutely. very heartening to see people looking after their parents, their children, bringing Even them such Aparna beautiful. still looks after her. My mother is no more, father, and they both are such wonderful grandparents as well. So whenever the kids are around, Yeah. they are in seventh heaven. You know, all they in fact become children. So Yeah. she is busy baking fancy breads for them and cakes and all what they all know look forward to coming to India. So when they come, she is totally thrilled. And one reason when we moved in this society, she was very happy that they're here and we can reconnect with them again. Absolutely. And it's wonderful to be with them. And we really love them. A big heart to you.
And I just want to say कि friends हो तो ब्रिगेडियर रस्तोगी और अपर्णा जैसे हो, वरना ना हो. Like नथुलाल जैसी मूछें हो मुझे- वरना ना हो. So, whenever we think of Aparna and Brigadier Rastogi, the words that come to our mind are warmth, energy, positive nature, jovial nature, enthusiasm. So, we have been neighbors for almost more than half a decade, and it has been a wonderful experience. To tell you about an experience, one day at 7:30 p.m. in the night, the call comes. "Kahan ho?" I said, "In the room." "You have 1 minute to come, and the time starts now." I rushed, and when I entered his house, he was ready with a glass of drink. He said, "तुम बहुत भागते रहते हो, तो I just thought कि let's celebrate and give you a break." So that's how his welcoming nature is, jovial nature is. Jovial nature and flexibility to tell you. One day we were just having a small get together in our neighbor's house in front of our house, and the door was open. So Brigadier Rastogi and Aparna, they were coming from some party at 11:30 in the night. So we saw them. I said, "Brigadier Saab, come." So they came. "Oh, bhai, kya ho raha hai?" I said, "Sir, the next party of yours begin." And we had some chit chat, and 12:30 somebody dropped an idea of Murthal, and everybody agreed, and we went at 12:30 to Murthal. During the journey, he called the dhaba owner, made some special arrangement. We had parathas. 5:30 a.m. we returned, and next day he calls, "बच्चों से बहुत डांट पड़ी है, इस उम्र में भी रात में आप मूर्थल जाते हो." So that's how flexible and fun-loving he is. So we really enjoyed, those instances with him, with Aparna. She's a very good cook. I love the cake that she makes. Recently, she made some good bread as well. Yeah. So they have this amazing ability of making everybody feel comfortable and welcome whenever somebody is around them. And the presentation. And the presentation, yes. होली में तो everybody, my friend says, वो ब्रिगेडियर साहब के गोलगप्पे, सिरिंज वाले, वोडका वाले गोलगप्पे खाने आ रहा हूँ तुम्हारे फ्लोर पे. Our floor is famous for Holi party. And one thing that amazes us is, the balance that they strike between this jovial nature and enthusiasm for get-togethers, and on the other hand, responsibility and right guidance, wisdom, and supporting whoever needs their support. Yes. So this is amazing, and we genuinely feel that we can learn so much from them. विनीत को करीब 42 साल से जानता हूँ. वो मेरे संगी एफएमसी में था, एक साल जूनियर. आई बिलोंग टू मेरठ, ही वॉज फ्रॉम मोदी नगर. तो जब कभी भी वापस आना, छुट्टी में आना जाना, तो हम सब लोग इकट्ठे आते थे. झुंझुनू पोस्टेड थे जब हम अपर्णा से पहली बार मिले थे. फर्स्ट टाइम अपर्णा से हम तब मिले थे. एंड हमारे और विनीत के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, और मुझे ध्यान है एक शाम जब इन लोगों ने हमें डिनर पे बुलाया था. और आप सोच सकते हो कि उस यंग एज में कितनी पार्टी, कितने मज़े करते होंगे सब लोग. और उस टाइम हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी, और जब पार्टी ख़त्म करने के बाद पीयूष गाड़ी बैक कर रहे थे तो पीछे धां की आवाज़ आई, गाड़ी टकरा गई. तो पीयूष ने कहा, जब मैं आया था तब तो ये वॉल थी नहीं. हाँ, तो इतने मज़े किए. हमेशा जब मिले तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और बहुत ही मस्ती की. वो वॉल थी नहीं वहाँ पे, बाद में किसी ने लगा दी थी. बहुत अच्छे लोग हैं. और सबसे बड़ी बात कि वो जो फीलिंग होती है इतने सालों की रिलेशनशिप के बाद, कि हमेशा हम लोग जब भी कभी अगर नॉर्मल लाइफ चल रही है, अगर तब नहीं भी मिल रहे हैं,
और अगर कभी ज़रूरत है, कोई परेशानी का वक्त है, तो हम लोगों को पता है कि वो लोग हमारी साइड में खड़े होंगे। और हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमें कभी बात करते हुए आपस में फ़िल्टर नहीं यूज़ करना होता। जो भी बातें हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो खुशी हैं, जो कुछ आने वाली लाइफ में होने वाला है, हम लोग जेन्युइनली उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हम कोई डिसीज़न ठीक नहीं ले रहे हैं तो भी वो लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं, यू आर नॉट राइट, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये ऐसे करना चाहिए। तो वंडरफुल पीपल, बहुत ही वार्म अच्छे लोग हैं। और दोस्ती के लिए तो क्या चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, वो सारी चीज़ें वो लोग कैरी करते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि दे आर आवर फ्रेंड्स। वो अभी तो खैर हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं एंड लकीली वंस दे वर अबाउट टू सेटल आफ्टर रिटायरमेंट, तो देन ही आस्क्ड मी कि भाई मैं कहाँ सेटल हूँ। तो मैंने उसको यहाँ बुलाया, कुछ घर दिखाए, ही लाइक द प्लेस एंड उसके बाद में लकीली वी गॉट ए हाउस विच इज़ जस्ट नेक्स्ट डोर टू अस एंड सिंस देन वी आर जस्ट स्टेइंग टुगेदर एंजॉयिंग आवर लाइफ। और विनीत भैया के जो फादर हैं वो हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। अनलकीली आंटी तो चली गई कि वो हमेशा मिलके बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और इतना अच्छा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनके घर जाएं और अंकल से ना मिलें। और पीयूष को तो मुझे पता है अंकल बहुत पसंद करते हैं, हमेशा पीयूष वहाँ बैठ के अच्छा आधा पौन घंटा अंकल से बात करके फिर आते हैं। एक इन लोगों की ये खासियत है कि जब भी इनके घर जाओ ये एकदम आपको एट होम फील कराते हैं, वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत मज़े कर रहे हैं लोग, बहुत पार्टी थ्रो करते हैं, पार्टी लवर्स हैं, बहुत वार्म हैं। तो बस इनसे मिलना तो हमेशा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है।